जय हिंद। आज हम बताएंगे बिहार बोर्ड जो है किस तरह से हिंदी के क्वेश्चन पेपर सेट करता है। पूरा जो वीडियो में यही चीज़ बताएंगे और आगे बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप रास्ता नहीं ढूंढिएगा तो मंजिल नहीं मिलेगा। हिंदी का यही सबसे खास चीज़ है। ये बता दिया जाता है कि आपको इससे क्वेश्चन संबंधित पूछा जाएगा, तो पूछा जाता है। तो आज चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं फुल डिटेल्स। देखिए, सब्जेक्टिव की बात किया जाए, तो आपको जो है 30 नंबर का तैयारी आपको खुद से करना पड़ता है। क्लास में पढ़ाई नहीं जाएगा। टीचर जो है निबंध के बारे में लास्ट में बता देगा, ये निबंध तू याद कर लेना, ये निबंध लिख लेना। निबंध याद करने की चीज़ नहीं है, उसको समझने की चीज़ है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है समझने का, आप समझ गए तो निबंध पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि निबंध 10 मार्क्स के पूछता है, समझ जाइए। उसके बाद गद्यांश जो होता है, गद्यांश आप लोग समझ गए होंगे कि गद्यांश, क्योंकि अगर आप दिए होंगे टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं, टेस्ट दिए होंगे, उसमें 2 गद्यांश दिया होगा। 2 गद्यांश में, क्योंकि एग्जाम में क्योंकि डबल होता है, अगर कहेगा एगो तो पूछेगा 2 यानी 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बनाना होता है। यही सबसे बड़ा लफड़ा चीज है एग्जाम का। अब 2 क्वेश्चन दे दिया, तब आपको जो है ओझरा के रख दिया क्या कि ये भी क्वेश्चन पढ़ना है, ये भी क्वेश्चन पढ़ना है। आपको हाथ में अगर हम 2 लड्डू दे दें, आप कहेंगे कि दोनों में से जो बढ़िया वो आप खाइए, तो आप कुछ देर के लिए जरूर उस सोच में डूब जाइएगा कि कौन से लड्डू खाएं। हो सकता है इसमें कुछ मिलाया होगा, हो सकता है इसमें से कुछ मिलाया होगा। उसी तरह बिहार बोर्ड जो है बच्चा को फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन को इजी बना दिया, आसान क्वेश्चन बना दिया। लेकिन यहाँ पर फंस जाता बच्चा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बारे में लिख दे, इसके बारे में लिख दे, और कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो उसी तरह गद्यांश टोटल आपको 4 गो देगा अथवा करके, एगो देगा फिर उसमें अथवा कर देगा, फिर दूसरा देगा तो उसमें अथवा कर देगा। तो 4 गो गद्यांश में आपको 2 बनाना है, चाहे अथवा वाला बनाइए चाहे ये वाला बनाइए। ये गद्यांश जो है, देखिए, एगो गद्यांश 10 मार्क्स रहता है, 2 गो पूछता है, 10 दूना 20 मार्क्स, आपको यही हो गया। गद्यांश होता क्या है कि आप कहानी टाइप होता है, जिस तरह आप बुक में पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद उसका क्वेश्चंस होता है, वो कहानी पढ़ के उस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। उसी तरह से गद्यांश होता है, गद्यांश को कहानी पढ़ना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, समझ गए। तो वीडियो देख सकते हैं इसमें। अब उसी तरीका से जो है निबंध होता है। निबंध क्या होता है कि 10 मार्क से पूछता है, कम से कम कहेगा कि 250 शब्द में लिखे, यानी कि 200 से 250 शब्द में आपको लिखना होता है। लेकिन निबंध को जो है एकदम, जब आपको क्वेश्चन हाथ में आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि अपनी भाषा में उत्तर दें, मतलब अपने भाषा में देना है, नहीं कि आपको सोच समझ कर निबंध देना है। 5 गो रहेगा, यानी कि क्वेश्चन दे देगा निबंध वाला, उसमें 5 गो निबंध दे देगा, 5 गो में एगो पर लिखना है, किसी एक पर निबंध लिखना होता है। तो यही आपको नंबर जो है मार्क खा जाता है। 20 नंबर ये हो गया, 10 नंबर ये, क्योंकि इसको प्रैक्टिस रहता ही नहीं है। केस पर ध्यान दे देता है, टीचर किताब पढ़ा दिया, बोलो इसमें से पूछ दिया, अरे क्या पूछता है देख लो। यहाँ बुक से जो है 5 क्वेश्चन, यानी 24 गो चैप्टर है, 12 गो कविता और 12 गो जो है कहानी गद्यांश जो है उससे, तो 24 गो टोटल चैप्टर है, जिसमें से मात्र कितना क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन। वो कितना मार्क्स से रहता है, 10 मार्क्स का रहता है, क्योंकि 5 दूना 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। 10 क्वेश्चन देगा जिसमें से 5 को आपको बनाना होता है। उसके देखिए 5 नंबर में एगो क्वेश्चन पूछता है, 2 गो दे देगा, 2 गो में से कहेगा एगो बना लीजिए। तो बुक से कितना पूछा, 5, यानी 5 दूना 10, 5 15 नंबर, 50 में जो है समझिए आपको बाहरी जो है 35 नंबर से पूछा है, 5 गो जो है अंदर से पूछा है, जिसमें से 15 नंबर का रट रट के कितना क्वेश्चन होगा। एक चैप्टर में अगर 10 क्वेश्चन लिया जाए मैक्सिमम करके, तो आपको 24 चैप्टर है, यानी 240 हो गया। अब 240 को रटते रहिए, पूछे क्या 5, लेकिन उसमें मुख्य रट लीजिए। अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न पूछा गया उसको मिला लीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए 2 नंबर वाला को ध्यान नहीं देना, क्योंकि कहानी पढ़िएगा, कहानी में से पता चल जाएगा। अब कहानी पढ़ाया होगा, सर याद होगा, उसमें से पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके देखिए पत्र पूछता है या संवाद पूछता है। संवाद का पत्र आप समझ गए होंगे, संवाद का मतलब होता है 2 व्यक्ति के बीच बातचीत, यानी 2 व्यक्ति के बीच बातचीत को हम संवाद बोलते हैं।
तो संवाद या पत्र लिख लीजिए या संवाद लिखिए। जिसको पत्र नहीं लिखने आता संवाद लिख लीजिए। संवाद जो है आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें तो याद इसको करने की जरूरत नहीं है, ना गद्यांश को याद करने की जरूरत है, ना निबंध को याद करने की, क्योंकि समझना है किसी चीज। मान लीजिए आपको दीपावली के बारे में पूछेगा तो क्या दीपावली का बारे में याद कीजिएगा? जन्म हुआ तभी दीपावली मना रहे हैं, दीपावली के बारे में, क्योंकि दीपावली का, क्योंकि हमेशा किसी भी निबंध के लिखा जाता है तो थिंकिंग करना होता है। सबसे बड़ा चीज है थिंकिंग। अगर आप थिंकिंग कर लेते हैं किसी चीज पर तो उसका आंसर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाता है, उसको लिख सकते हैं। दीपावली के बारे में आपको पूछेगा तो मात्र 10 से 20 लाइन बोलते बोलते आप थक जाइए, क्योंकि दीपावली कोई भी चीज होता है उसमें खराबी होता है, अच्छाई होता है, उसकी विशेषता होता है। तो ये 3 चीज पकड़ लीजिए ना। सबसे पहले बात, दीपावली हम क्यों मनाते हैं? विशेषता, उसकी विशेषता हो गया। जब राम भगवान जो है रावण को हरा कर अयोध्या आए थे तो उस समय दीपावली का उत्सव मनाया गया था, दीप जलाया गया था, क्योंकि देखिए बुराई पर जीत का विजय हुआ, इसलिए जब बुराई पर जीत के विजय के लिए हम दीपावली मनाते हैं। अब इसे देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया, विशेषता हो गया, उसका फायदा क्या है, दीपावली में इस खुशी मिलती है। और इसमें क्या होता है कि नुकसान क्या है, आज काल पटाखा एक से एक चल गया है जो लोगों को मतलब हानि पहुंचाता है, तो यही सबसे बड़ा खराबी चीज है। तो ये तीनों के बारे में अगर सोच सोच के अगर 50-50 शब्द लिखें, आप सोचेंगे तो बहुत सारे शब्द निकल जाएंगे। 50-50 लिखेंगे तो आप 150 पहुंच जाएगा। 50 शब्द आप तो एक्स्ट्रा भी सोच लीजिएगा, उसमें से 50 शब्द मिला के लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 चीज हमेशा निबंध में ध्यान देखना है। उसकी विशेषता, विशेषता क्या है, उसके बाद उसमें अच्छाई क्या है, उससे बुराई क्या है, ये 3 चीज आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, निबंध आराम से आ गया। उसके पत्र तो सबको आता है, क्योंकि पत्र जब भी कुछ कोई जरूरत पड़ती है तो पत्र की आवश्यकता होता है। संवाद यानी 2 व्यक्ति के बातचीत, तो बातचीत में क्या होता है कि अब जैसे राम ने सीता से कहा कि जाओ आलू ले आओ, अब सीता ने कहा आलू कितना लेना है, कहाँ से लेना है, तो यानी कि एक व्यक्ति खत्म हुआ, दूसरा व्यक्ति शुरू किया, फिर दूसरा व्यक्ति शुरू किया, तो पहला व्यक्ति चुप रहेगा। तो इसी को हम संवाद करते हैं। अब बुक वाला क्वेश्चन तो समझ गए, चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लिख देंगे, यानी टिक लग गया, यानी हमारा ये सही है, तो ये अगर टिक लग गया तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड जो है 100 ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें बनाना होता है 50 गो, बनाना होता है 50 गो। अब ओझराने के लिए 100 क्वेश्चन दे दिया, समय है 1 घंटा 15 मिनट तुम्हारे पास। 1 घंटा 15 मिनट में आप क्या कीजिएगा? अगर आप सुन लीजिए ध्यान से, अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट अगर लगाइएगा, पढ़ने की बात करते हैं, थोड़ा देर पढ़िएगा आप समझिएगा, अगर समझते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो 1 मिनट अगर एक क्वेश्चन पर देते हैं तो 100 मिनट हो जाता है, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट हो जाता है, यानी 1 घंटा 40 मिनट हो जाता है। अब समझिए 1 मिनट दिए तो अब 30 सेकेंड दीजिएगा तो कितना, एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड लगाइएगा पढ़ने में, तब जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। 30 सेकेंड, इसलिए जो है 50 गो देगा, 100 क्वेश्चन देगा तो उसमें से कम 60 क्वेश्चन रहेगा बुक से और 40 गो रहेगा व्याकरण से। तो अगर आपको व्याकरण अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बुक पढ़ लीजिए। बुक में क्या पढ़ना है आप बता देते हैं। बुक में आप लेखक के बारे में पढ़ लीजिए, लेखक जो है उसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिए। लेखक का क्या अध्ययन करना है, तो लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का मृत्यु कब हुआ, यानी जन्म और मृत्यु, लेखक के पिताजी का क्या नाम था, लेखक का मम्मी क्या नाम था, लेखक ने क्या रचना किया, रचना यानी कि जन्म मृत्यु माता पिता के नाम, और उसके बाद क्या रचना किया वो ये याद कर लीजिए। ये 3 चीज, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, माता पिता, रचना, ये अगर ये जो है 5 चीज आप, लेखक के नाम, यदि नाम होना चाहिए, नाम क्या लिखा है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखा है, क्या है, तो निबंध है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो यही सब मिला के क्वेश्चन से बनता है। आप बताओ, ये सब मिला के बनता है, ये सब अगर तुम बढ़िया से दिमाग में बैठा लेगा तो काहे ना नंबर आएगा, क्या
इंतजार करना पड़ेगा, गेट के बाहर की ऑब्जेक्टिव आएगा हम लेंगे और फिर जाएंगे, ये भूल जाओ, क्योंकि जो तुम याद किया है उस समय वो भी तुम भूल जाएगा। इसलिए दिमाग में बैठा लो, बस 30 दिन मेहनत कर लो, 30 दिन मात्र 30 मिनट, हिंदी पर मात्र 30 मिनट मेहनत कर लो। नहीं 80 से प्लस नंबर आया तो फिर हमको बताना चैनल पे आके, यही जो चीज हम बता रहे हैं। अब देखेंगे कि हर एक चैप्टर को बताएंगे। आज हम गद्य खंड की चर्चा करेंगे आपके साथ, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव जो इस तरह से पूछा जाता है। तो आप अगर ये याद कर लीजिएगा 24 चैप्टर का, तो आपको 60 नंबर देता है, 60 क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसमें से आराम से 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। व्याकरण का छपते जाइएगा और बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए पहले टारगेट करना है आपको, क्योंकि टारगेट करना है, बगल वाला से एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है। पहले टारगेट करना है कि जो आपको 100% याद है, क्वेश्चन देखते जाना, जो 100% याद है पहले उसमें टिक लगा लेना है, मतलब बिंदु डाल देना है। तुरंत तो मार्कशीट नहीं घसना, बिंदु डाल देना है। जब 50 क्वेश्चन का बिंदु टिक लग जाए तब उसके बाद वो मार्कशीट निकालिए, कौन से टिक लगाए हैं आप 5 मिनट में मार्कशीट भर लीजिएगा। घसना कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन से आराम से आप घस सकते हैं। पहले अपना नाम पता सब भर लीजिएगा, क्योंकि नाम पता जो है तुरंत नहीं भरना होगा, इसलिए नाम पता डिटेल्स अपना भर लीजिएगा, तब जाकर होगा। क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट में आपको साइन करवाने आएगा, हाजिरी बनाने मतलब आएगा, ये चीज वो चीज बोलने आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे तुम आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, बस इस तरीका को अपनाना है और एग्जाम में कूद जाना है। और देखिए नहीं अच्छा नंबर आया तो फिर हमको कहिएगा। चलिए आज गद्य खंड का हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और चर्चा करेंगे तो धमाल मच जाएगा। जो वीडियो में पूरा बना हुआ होगा उसको खूब मजा आएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए चलते हैं चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं। आइए देखिए, यहाँ सबसे पहले बात लेखक, ये हो गया कहानी का नाम। देखिए यहाँ से जो है, यहाँ लेखक के नाम हम, क्योंकि आज गद्य खंड की चर्चा पूरा करेंगे, उसके कल जो है चलेंगे कविता में। देखिए हमारा भीमराव अम्बेडकर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये क्या है, निबंध है। नलिनी मृदुला शर्मा, विष के दांत हो गया, एक कहानी हो गया। मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध हो गया। गुणाकार मूल्य, नागरी लिपि निबंध हो गया। अमरकांत बहादुर, कहानी हो गया। रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन, निबंध हो गया आपको। डॉक्टर अधिकदेव, पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार हो गया। उसके बाद अशोक वाजपेयी, अभिनयो, ललित रचना हो गया। विनोद कुमार शुक्ल, मछली, कहानी हो गया। यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र हो गया। महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा संस्कृति यानी शिक्षा शास्त्र हो गया। तो अब हम थोड़ा भीमराव अंबेडकर की जी के हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये आपका यही चीज अगर ये याद रख लेते हैं तो समझिए कि 5 नंबर, इससे 5 से 10 नंबर, इससे 5 से 10 नंबर आपको मिलेगा। कैसे, क्या भीमराव अम्बेडकर का जन्म याद रखिएगा, मृत्यु याद रखिएगा, क्या किए हैं वो भी याद रखिएगा, ये चीज है। देखिए ये निबंध हो गया, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म, मृत्यु,